अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये भी बुनियादी तौर पर यह बेसिक्स के अंदर आता है। दो तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज छोटे छोटे, जो आपको केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करेंगे अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। देखो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने जौहर, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, वैलेंसी, अब बॉब प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के लिए किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, ये पढ़ा, यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं कंपाउंड से। आपको याद होगा शुरू में हमने जब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हमने 5 चीज़ों का जिक्र किया था: मैटर, जौहर, अनासिर, साल्मा और मुरक्कबात। तो हमने जौहर के बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, उसकी हालतें पढ़ा, हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि दौरे जदवल में किस तरह से 118 अनासिर मौजूद है हमारे, उनको हम किस तरह से तकसीम कर सकते हैं ब्लॉक की बिना पर, ये हमने पढ़ा। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपाउंड के बारे में, और कंपाउंड की कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी इन्वॉल्वमेंट अनासिर का ही होगा थोड़ा सा, लेकिन जो आज एक बुनियादी तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंपाउंड, उतना आप याद रखें। ठीक है, अब कंपाउंड होते क्या है, तो हमने शुरू में ही तारीफ बयान किया था कि कंपाउंड क्या है। तो हमने कहा कि मुख्तलिफ अनासिर के मिलने से मुरक्कबात वजूद में आते हैं। मुख्तलिफ अनासिर के मिलने से मुरक्कबात वजूद में आते हैं। हम कई सारे मुरक्कबात के बारे में जानते भी है, CH4, H2O, NaCl, MgCl2, सो ऑन। कई सारे मुरक्कबात हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मुरक्कबात की एक प्रॉपर्टीज कि मुरक्कबात होते कितने टाइप के हैं। अगर एक जनरल में पूछे आपको कि भाई, मसलन मैं यहाँ कुछ मिसालें लिखता हूँ, जैसे NaCl, H2O, CH4, 3 मिसालें लिखा मैंने। ठीक है, अब अगर आपको ये पूछा जाए कि बताओ NaCl कौन सा मुरक्कब है, H2O कौन सा मुरक्कब है, CH4 कौन सा मुरक्कब है, अब ये मत सोचना आपने कि भाई हम बोल देंगे NaCl नमक है, खाने में इस्तेमाल होता है, H2O पानी है, लिक्विड है, पीने में इस्तेमाल होता है, CH4 गैस है, अब गाड़ियों को चलाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, या जो गोबर गैस होता है उससे तैयार होता है और खाना बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हमारा सवाल सिंपल सा है कि भाई मुरक्कबात को बुनियादी तौर पे आप 2 जमातों में तकसीम कर सकते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी मुरक्कबात बुनियादी तौर पे 2 तरह के। हम अगले वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप जहन में ये रखें कि कंपाउंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, गैर नामियाती, नामियाती, ये नामियाती, गैर नामियाती, 2 तरह के मुरक्कबात होते हैं। फिर आपके जहन में आएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मुरक्कब इनऑर्गेनिक है, कौन सा मुरक्कब ऑर्गेनिक है। तो सिंपल, जितने भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के बारे में तो शायद आप जानते, नहीं जानते तो अब जान लेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, हम इमेजिन करें तो आप याद रखें कि बहुत सारी चीजें उनके नाम से ही समझ में आ जाती अगर आप समझे तो। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई, हम जनरल में एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, किसी का निक नेम होता है, पेट नेम होता है, लाड़ का नाम होता है, प्यार का नाम होता है, जैसे मसलन कालू, पर्सनल नाम है, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, कालू। अब अगर आपको कोई ये पूछे कि भाई बताओ उसका नाम कालू है, तो आपके समझ में क्या आएगा कि उसका रंग थोड़ा सांवला होगा। दूसरी मिसाल, किसी का नाम होता है छोटू, मतलब क्या है, उसकी हाइट कम होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे केमिस्ट्री में जो नाम होते हैं उससे आपको थोड़ी सी उसकी हिंट्स मिल जाती कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये कंपाउंड है, तो कौन से कंपाउंड जिसमें हाइड्रो और कार्बन हो, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन, सिंपल। यानी ऐसे मुरक्कबात जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, या ऐसे मुरक्कबात जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब ब्रांचेस भी हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे, किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस क्या होती है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कार्बन केमिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कार्बन पर पूरी पूरी मुश्तमिल है। अब फिर ये क्या है, अब सोचो आप, कार्बन यानी ऑर्गेनिक, तो फिर अदर देन कार्बन, यानी कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड है
वो सबके सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। जैसे देखो, अब ये 3 जो मैंने लिखा था इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते। NaCl, कार्बन कहीं दिख रहा, हेट्रोकार्बन कहीं दिख रहा, नहीं। ये आप बोलेंगे सर Cl तो आपने लिखा, नहीं ये Cl नहीं है, सॉरी कार्बन नहीं है, बल्कि पूरा Cl है। Cl यानी क्लोरीन, कार्बन से इसका लेना देना नहीं है कुछ। तो ये हो गया NaCl, यानी नो कार्बन नो हाइड्रोजन, दोनों है नहीं साथ में, कार्बन वाले भी और हाइड्रोकार्बन। मेन आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि सर आपने तो हाइड्रोकार्बन बोला फिर कार्बन वाले, तो कार्बन केमिस्ट्री है, ज्यादातर 99% कार्बन ही मुरक्कबात होते हैं इसमें। कार्बन जिसमें है वो हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी क्या है कि NaCl हुआ इनऑर्गेनिक, H2O हुआ इनऑर्गेनिक, CH4 हुआ ऑर्गेनिक। H2SO4, जैसे अगर मैं पूछूं आपको H2SO4 तो आप कहेंगे सर इनऑर्गेनिक। अगर मैं पूछूं इथेन C2H6 तो आप कहेंगे सर ऑर्गेनिक। अगर मैं पूछूं मिथिल अल्कोहल तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक। क्यों? कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा ना, अति समझ में। यानी जो भी कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल वो होते हैं ऑर्गेनिक, और जिनमें कार्बन नहीं होता है वो तमाम होते हैं इनऑर्गेनिक। एक और मिसाल HNO3, नाइट्रिक एसिड। अगर आपको पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड क्या है तो आप कहेंगे कि नाइट्रिक एसिड है हमारा इनऑर्गेनिक, क्योंकि दिख नहीं रहा, कार्बन कहाँ है। अब ये मत बोलना सर हाइड्रोकार्बन में आप कार्बन पकड़ रहे, हाइड्रोजन क्यों नहीं पकड़ रहे, यहाँ लिख दिया हूं मैंने। कार्बन मेन क्या है, 99% जो एक्सप्लेनेशन है वो कार्बन की बिना पे। कार्बन केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे मुरक्कबात जिसमें कार्बन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें ना हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ठीक है हाइड्रोकार्बन का भी कुछ जो है तो इन्वॉल्वमेंट आता है, लेकिन अगर आपने नहीं भी जहन में रखे तो चलेगा। तो कंपाउंड में हमने कहा हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन, अगर हो तो वो ऑर्गेनिक और अगर ना हो तो वो इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये टॉपिक हम डिस्कस कर क्यों रहे थे, ये हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो यहां आपको एक तो फर्क नजर आ गया, दूसरा फर्क क्या है, दूसरा फर्क ये है बंदिशों का, बॉन्ड का। यानी अगर बात की जाए बंदिश की तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में या मुरक्कबात में बनती है आयनी बंदिश। ये दूसरा टॉपिक मैंने बोला ना आपको, छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनती है हम गिरफ्त बंदिश। ठीक है, ये दूसरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में। जैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि NaCl है, बिल्कुल इस तरह से जुड़ा है ये, तो इनके दरमियान में जो शेयरिंग है ये बंदिश इन्होंने कैसे बनाए। अब आपको पता है बुनियादी तौर पे अगर आपको पूछा जाए कि बंदिश कैसे बनती है तो आपके जहन में आएगा कि बंदिश बनती 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 कैसे, तो आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि भाई क्या हो सकता है, तो फिर आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन है या और क्या कुछ और हो सकता है क्या। तो आप याद रखें कि किसी भी मुरक्कब में जब बंदिश बनती है तो उसके दो तरीके हैं, एक है आयनी बंदिश और एक है हम गिरफ्त बंदिश। ठीक है, आयनी बंदिश क्या, आयंस के साझेदारी से तैयार होने वाली बंदिश आयनी बंदिश। और आयंस क्या होते हैं, अब एक और नया टॉपिक, आयन क्या होते हैं, तो आप कहेंगे आयन होते हैं दो तरह के, एक होते हैं कैटायन, एक होते हैं एनायन। कैटायन यानी मुस्बत बार, एनायन यानी मनफी बार। यानी क्या समझे हम ये समझे कि जैसे अगर मेरे पास में सोडियम है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, ये कहलाएगा कैटायन। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मुस्बत चार्ज है, मुस्बत बार है। तो मुस्बत बार वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सबके सब कैटायन कहलाते हैं। फिर एनायन क्या है, जैसे Cl निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, आज ये भी डिस्कस करेंगे हम कि पॉजिटिव किस पे रहता, नेगेटिव किस पे रहता। अभी इतना समझ ले आप, फिर उसके बाद में उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन पे नेगेटिव, मतलब ये है एनायन। अब दोनों को कंबाइन करो, आयनी बंदिश कब बनती है, जब कैटायन और एनायन साझेदारी करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और आप एक बात को ऐसा समझ लो आपके आपके हमेशा के लिए हाफिजे में रख ले बात को। बात क्या है, बात ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा बंदिश बनाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, दिफा होगा, नेगेटिव नेगेटिव दिफा होगा।
आपने देखा होगा सेल जो बैटरी के हम यूज करते हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव को जोड़ेंगे, उससे भी आसान मिसाल दे देते हैं, ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे आपके लिए। मैग्नेट आपने देखा होगा साउथ नॉर्थ एस और एन लिखा हुआ रहता, एन एन को आप ज्वाइन करके देखें तो वो दिफा करते हैं, एस एस को ज्वाइन करके देखें ऐसे तो वो दिफा करते हैं, लेकिन एस और एन अगर है आपके पास में, अगर एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो कशिश करते हैं। इससे समझ में क्या आया, ये बुनियादी उसूल है कि जो मुखालिफ बार वाले अनासिर होते हैं, अशिया होती है, वो आपस में अट्रैक्शन करती है और बंदिशें अट्रैक्शन से ही बनती है। तो पॉजिटिव ये जो है सोडियम पॉजिटिव, ये कोई भी अगर नेगेटिव है आपके पास में तो उसके साथ में बंदिश बना सकता है। आप ऐसे फर्ज करें कि अगर सोडियम है, ठीक है, इसके पास में आपने कहा पॉजिटिव है, मैग्नीशियम के पास में भी पॉजिटिव रहता, मैंने भी बोला आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मसला है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्या ये सोडियम और मैग्नीशियम बंदिश बना सकते? नहीं बना सकते। क्यों? एक जैसे बार वाले हैं, एक जैसे चार्ज वाले हैं। तो फिर लगेगा क्या, आपके पास में मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहता है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ में ये बंदिश बना सकते हैं, यानी अपोजिट चार्ज वाले मुरक्कबात आयनी बंदिश बनाते हैं। आयन क्या है, हमने कहा कैटायन और एनायन दो तरह के होते हैं, ये साझेदारी करके आयनी बंदिश बनाते हैं जो बनती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी बनती है, ये आसान है, हम गिरफ्त बंदिश, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड यानी को यानी मदद, ठीक है, वैलेंट यानी वैलेंसी से याद रखिए इसको, हम गिरफ्त बंदिश यानी ऐसी बंदिश जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से तैयार होती है। जैसे अगर मीथेन है आपके पास में, जब ये बंदिश बना रहा है हाइड्रोजन से, कार्बन है मसलन, ये मीथेन पूरे बना लेता हूं, ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन बंदिश कैसे बनी, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों ने शेयरिंग की है, दोनों ने पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना शेयर आपका उतना शेयर आपके पार्टनर का, दोनों का मसावी शेयर अगर इन्वॉल्व करते हैं आप या यूज करते हैं तो फिर पार्टनरशिप 50-50 की होंगी। तो ऐसी ही मुरक्कब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हमगिरफ्त बंदिश वजूद में आती है और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें हमगिरफ्त बंदिश पाई जाती है, ठीक है। अब बंदिशों की बात निकली है तो बंदिशों के लिए हम एक पॉइंट और बोल देते कि और बंदिशें क्या होती है। जैसा आपने सुना होगा, एक होती है सिग्मा बंदिश, एक होती है पाई बंदिश, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को की तारीफ अगर देखेंगे आप तो आप कहेंगे कि एकेरी बंदिश जो सिंगल बॉन्ड बनती है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाती है। हाँ, एक और चीज, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, मिसाल के तौर पे कार्बन के पास में एक है तो एक बंदिश बनाने के लिए ये एक ही इस्तेमाल करेगा। वैसे कार्बन के पास में 4 रहते, वैलेंसी 4 हमने पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि कार्बन के 4 और हाइड्रोजन का 1 ये मिलकर बंदिश बनाएंगे, नहीं, एक बंदिश एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक उसका, सिंगल बॉन्ड। डबल बनाता है तो 2 कार्बन के 2 दूसरे जो अनासिर है 2 उसके, यानी जितनी शेयरिंग एक एलिमेंट की रहेंगी उतनी ही शेयरिंग दूसरे अनासिर की रहेंगी, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। ओके, चलो समझ में आया होगा आपके, ठीक है। चलो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, एकहिरी बंदिश को सिग्मा बंदिश कहा जाता है और दोहरी बंदिश को पाई बंदिश कहा जाता है। और ये बनती कैसे है, तो जो सतह है अनासिर के, अगर आप 3D स्ट्रक्चर निकालते हैं तो जो सतह में बंदिश बनती है, यानी एक प्लेन में, जैसे ये लकीर है तो ये एक प्लेन हुआ, तो यहाँ जितनी भी बंदिश बनेंगी वो सब के सब सिग्मा बंदिश, और जो प्लेन के बाहर बंदिश होती है वो होती है पाई बंदिश, यानी सतह में सिग्मा बंदिश, सतह के बाहर पाई बंदिश। तो एक ये भी डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि चलो ठीक है ये आपने बनाया, यहाँ पर ये है मिसाल के तो सिंगल बनी ना, यानी ये हो गई सिग्मा। अब बहुत सारे मुरक्कबात में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी डबल बॉन्ड में हमने क्या कहा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंदिश, लेकिन डबल है तो क्या ये दोनों पाए हैं, नहीं। डबल बॉन्ड में जो एक बंदिश होती है पहले वाली वो होती है सिग्मा और ये दूसरे वाली है पाई, यानी
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, सिंगल में सिर्फ एक सिग्मा। और अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होती है, एसिटिलीन में हम पढ़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होती तो फिर एक सिग्मा, ये 2 पाई, यानी पहली बंदिश। अब आसान कर दे रहा हूं मैं, कोई भी अनासिर जब दूसरे अनासिर से शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो वो पहली बंदिश जो बनाता है वो सिग्मा बंदिश बनाता है, ये आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो दूसरी बंदिश अगर वहीं पर बन रही है तो वो पाए, तीसरी बन रही है वहीं पर तो वो पाए, चौथी बन रही है तो वो पाए, फिर कितनी भी बनी, पहली बंदिश सिग्मा बंदिश, ऐसी भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बंदिशें भी शायद आपके समझ में आई होंगी। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, आप उनको किस तरह से जमातबंद कर सकते हैं, उनमें कौन सी बंदिशें तैयार होती है, ये एक छोटे छोटे टॉपिक हमने 2-3 डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि आपने अभी तक जितने भी कंपाउंड पढ़ा होगा केमिस्ट्री में हमारे, आप उनको एक बार टैली करें कि कौन से ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक है। और अगर कुछ कंपाउंड में कन्फ्यूजन हो तो बताएं, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे शेयर करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।